इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिव फॉर्म को डिज़ाइन करना सीखेंगे। अब रिस्पॉन्सिव से मेरा क्या मतलब है, ये आप देख पा रहे हो मेरे पास एक फॉर्म है जिसको मैंने यहाँ पे फुल विड्थ किया हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पे चाहूँ कि ये मोबाइल के ऊपर, टैबलेट के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, छोटे फ़ोन के ऊपर या फिर टीवी के ऊपर उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिव दिखे, ताकि कोई भी छोटे स्क्रीन के ऊपर इसको देखे तो ये देखने में अच्छा लगे। आप देख रहे हो मैं यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ तो उसी के हिसाब से ये यहाँ पे अपने आप को चेंज कर रहा है, डिज़ाइन को अडेप्ट कर रहा है जैसा भी मैंने इसको स्पेसिफाई किया है। और जैसे ही ये टैबलेट के डिज़ाइन के ऊपर आया तो चीज़ें यहाँ पे नीचे शिफ्ट हो गई ताकि दिखने में ये अच्छा लगे। और छोटे वाले मोबाइल स्क्रीन पे आएंगे तो भी ये देखने पे अच्छा लगेगा। तो इससे ज़्यादा कोई भी स्क्रीन नहीं होता है तो उसके बाहर तो बेकार ही दिखेगा, बट इतना आप देखो प्रॉपरली डिज़ाइन हमारा यहाँ पे मेंटेन हो रहा है और एक रिस्पॉन्सिव फॉर्म आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। और बहुत ही ईजी है इसको करना। इसे बनाने के लिए ना तो मैं किसी डिव का यूज़ करूँगा ना ही टेबल का यूज़ करूँगा। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे CSS फ्लेक्सबॉक्स को यूज़ करेंगे और बहुत ही ईजिली सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो अगर आपको CSS का फ्लेक्सबॉक्स नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आप इसको कर सकते हो और समझ जाओगे। लेकिन अगर आपको फ्लेक्सबॉक्स बहुत ही डिटेल में पढ़ना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट फ्लेक्सबॉक्स ट्यूटोरियल का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप बाकी वीडियोज़ को भी देख सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि जब भी यूज़र यहाँ पे डेटा को टाइप करे और सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करे तो उसका डेटा डेटाबेस में स्टोर होना चाहिए, तो इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलराइट, सो मैं आ गया यहाँ पे अपने कोड के अंदर और फॉर्म डिज़ाइन डॉट HTML नेम से एक फ़ाइल मैंने क्रिएट किया है और इसको यहाँ पे रन किया है। ठीक है, यहाँ पे आकर के मैंने लगाया बेसिक टैग, HTML CSS फॉर्म डिज़ाइन। तो आप देखोगे यहाँ पे टाइटल जो है वो चेंज हो चुका है। बॉडी को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ थोड़ा सा सेपरेट। और इस फॉर्म को बनाने के लिए ना तो हम यहाँ पे डिव का यूज़ कर रहे हैं, ना हम किसी तरीके का टेबल का यूज़ कर रहे हैं। डायरेक्टली यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स को लगा करके, उसकी प्रॉपर्टीज़ को लगा करके और मीडिया क्वेरी को कुछ हद तक लगा करके बहुत ही ईजिली इसको हम अलाइन कर लेंगे और दिखने में ये बहुत अच्छा लगने वाला है। यहाँ पे आकर के मैंने कहा फॉर्म एक्शन इक्वल्स टू, क्लिक होने के बाद इसी पेज के ऊपर रहेगा तो मैंने इसको ये स्पेसिफाई कर दिया। और इसके बीच में आकर के मैंने यहाँ पे क्रिएट किया अनऑर्डर्ड लिस्ट और उसके अंदर हमें चाहिए होगा यहाँ पे लिस्ट आइटम। ठीक है, बेसिकली 4-5 जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, नेम, क्लास, रोल नंबर, ईमेल, जो भी आपको स्टोर कराना है उसके हिसाब से li की वैल्यूज़ यहाँ पे बढ़ जाएंगी। फर्स्ट वाले li के अंदर हम एक काम करते हैं, एक लेबल टैग ले लेते हैं। तो मैंने कहा लेबल और ये हो जाएगा हमारा नेम। इससे क्या होगा, यहाँ पे एक मैसेज देखने को मिलेगा नेम। मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ 200% पे, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, अब इसके बाद हमें रिक्वायरमेंट है यूज़र कुछ टाइप कर पाए, उसके लिए चाहिए होगा इनपुट बॉक्स। क्या टाइप कर सकता है यूज़र यहाँ पे, टेक्स्ट। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो एक इनपुट बॉक्स आ चुका है जिसके अंदर हम कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे li को पूरा कर लेना है कॉपी और जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उतने बार आप इसको करोगे पेस्ट। ठीक, तो अगर इसको मैं कर दूँ यहाँ पे रोल नंबर, नेम, क्लास, ईमेल एड्रेस, या फिर डायरेक्टली इसको मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पे ईमेल, मोबाइल नंबर, एड्रेस, तो आप देखोगे कुछ ऐसा डिज़ाइन हमें देखने को मिलेगा। एड्रेस के लिए आई थिंक यहाँ पे टेक्स्ट एरिया सही रहेगा, सो मैं इसको कर देता हूँ टेक्स्ट एरिया। और इसमें रोज और कॉलम्स बताने होते हैं, वरना ये बाय डिफ़ॉल्ट वाला लेकर के आता है और दिखने में ठीक लग रहा है। Ctrl+0 प्रेस किया मैंने और अगर आप इसको फुल स्क्रीन पे चेक करोगे तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अब जो हम HTML के अंदर अपनी लिस्ट को क्रिएट करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट अपना एक स्टाइल लेकर के आता है, जो कि यहाँ पे डिस्क लगा हुआ है या फिर सर्कल लगा हुआ है, आप देख सकते हो इस जगह पे। तो हमें ये नहीं चाहिए, फॉर्म के ऊपर ये दिखना अच्छा नहीं लगता ना, ये तो बुलेट्स है। सो यहाँ पे आकर के जो हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट है इसको दिया मैंने एक ID या फिर एक क्लास रख लेंगे जैसा आपको सही लगे। लेट्स मेक इट क्लास इक्वल्स टू कंटेनर।
अब हम इसका स्टाइल शीट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं हेड टैग क्लोज होने से पहले। तो यहाँ आकर के मैंने कहा स्टाइल डॉट कंटेनर, जो हमारा कंटेनर क्लास है, अगर हमने यहाँ पे आईडी लिया होता तो यहाँ पे हैश लगाते, क्लास ले रखा है इसलिए यहाँ पे हम डॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे हम इसका एक बैकग्राउंड कलर सेट कर देंगे। इसके लिए आप गूगल पे आके सर्च करोगे HTML कलर कोड्स, और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो जो आपको अच्छा लगे वैसा आप इसको रख सकते हो। लाइट रखना है, डार्क रखना है, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख लेना। क्या ये शेड यहाँ पे अच्छा लगेगा? अभी के लिए मैं यहाँ से ये कर रहा हूँ कॉपी, ये आपको कर लेना है कॉपी। यहाँ पे आकर के मैंने कहा बैकग्राउंड कलर हैश, और जो आपने कॉपी किया है वो कर दो पेस्ट। आप देखोगे बहुत ही लाइट सा कलर है, क्योंकि मैंने लाइट ही सेलेक्ट किया है आपको डिफरेंस दिखाने के लिए। लेट्स गो विद दिस वन। चलिए कुछ हद तक बेटर है। बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पे आ चुका है। अब जो यहाँ पे हमें ये डॉट्स दिख रहे हैं वो है लिस्ट का स्टाइल, तो उसे मैंने कहा नहीं दिखाना है, कोई भी लिस्ट का स्टाइल नहीं होगा। अब आप देखोगे यहाँ पे मैंने दिया इसको मार्जिन जितना आपको सही लगे। लेट्स गो विद 60 पिक्सल्स। सेव एंड रिफ्रेश किया तो आप देखो फॉर्म में कुछ इस जगह से, चारों कोनों से, यहाँ से नीचे और इस जगह से 60 पिक्सल्स का गैप जो है वो आ चुका है। ठीक है, अब हमने जो मार्जिन लगाया है वो फॉर्म के बाहर से लेकर के आ रहा है, वो बॉडी के अंदर। हम चाहते हैं इसके अंदर भी हो। ये जो आप देख पा रहे हो ना, रोल नंबर ऊपर चिपका हुआ है, नीचे चिपका हुआ है, इसको भी हमें यहाँ पे सही करना है। ठीक, तो मैंने कहा यहाँ पे पैडिंग 10 पिक्सल्स, आप वैल्यू को कम ज़्यादा कर लेना। तो आप देखो जो लेफ्ट से बहुत ज़्यादा आ रहा था ना पहले, वो भी हट गया और 10 पिक्सल्स लेकर के ये आ चुका है। 10 मुझे सही नहीं लग रहा है, सो मेक इट 20। तो आप देखोगे प्रॉपरली गैप यहाँ पे एलोकेट हो चुका है। और मैं बटन बनाना भूल गया, सो नीचे आते हैं, और मैंने यहाँ पे एक सबमिट बटन क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे बनाएंगे इसको फ्लेक्स। जो भी हमारा LI है उसे हम यहाँ पे फ्लेक्स कर देंगे। ठीक है, जनरली हम क्या कर रहे होते हैं, जो हमने बाहर कंटेनर रखा होता है उसको फ्लेक्स बनाते हैं, बट उसको ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर उसको ऐसा कर दूंगा तो फ्लेक्स के कारण क्या होगा, ये सारी चीज़ें एक के बगल में एक शिफ्ट हो जाएंगी, और ये मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं अंदर की चीज़ों को यहाँ पे फ्लेक्स बना रहा हूँ, जो कि है हमारा LI। ठीक है, फॉर्म को तो आप इग्नोर करो, वो तो ओवरऑल हो गया, उसको बनाने का कोई सेंस नहीं बनता, एक नॉर्मल सा टैग है। अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम बनाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया एक के बगल में एक उसको नहीं रखना है, और वैसे भी वो सही नहीं होगा। लिस्ट बनाने का मतलब ही है कि एक के नीचे एक हमें चाहिए है, डेट्स वाई वो बुलेट्स कहलाता है। और उसी को अगर बना देंगे और वो बाई चांस चल पड़ा तो साइड बाय साइड आ गया, तो फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट की प्रॉपर्टी कहाँ रह गई वो। ठीक है, डेट्स वाई हम यहाँ पे LI को बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे आकर के मैंने कहा डॉट कंटेनर, कंटेनर के अंदर एक टैग, अरे यार ये क्वेश्चन ये अपने तरफ से क्यों लेके आता है। मैंने कहा यहाँ पे कंटेनर के अंदर LI नेम से एक टैग मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली कंटेनर के अंदर जो हमारा चाइल्ड एलिमेंट है LI, उसको बनाओ डिस्प्ले फ्लेक्स। सेव एंड रिफ्रेश, तो फ्लेक्स यहाँ पे बन चुका है, चेंजेस आपको देखने को मिला है। अब देखो यहाँ पे हमने पैडिंग एलोकेट किया तो यहाँ और यहाँ से स्पेस आ गया, लेकिन ये आपस में चिपके हुए हैं। ये एक एक LI जो है ये आपस में चिपका हुआ है, तो इसको भी मैं यहाँ पे पैडिंग जो है वो एलोकेट कर रहा हूँ, और ज़्यादा हो गया। 100% जूम पे इतना है, सो लेट्स मेक इट 8। नहीं चलेगा, 7। ठीक है, इससे पहले मैंने जो आपको ऑलरेडी CSS के फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ाया है, लाइक इसको अगर हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना हो, फ्लेक्स फ्लो, फ्लेक्स ग्रो, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, तो उसको भी यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये जो हमने लेबल बना रखे हैं इसको अलाइन करना है। जनरली हम क्या करते हैं, डिव बना लेते हैं या फिर टेबल के एक TD के अंदर उसको रख देते हैं, तो TD के कारण एक बॉर्डर मिल जाता है और नेक्स्ट वाला डेटा TD के अंदर चला जाता है, तो वो अलाइन करने में हेल्प करता है। बट यहाँ तो ऐसा है नहीं, यहाँ उसको हम और सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे कहा डॉट कंटेनर, कंटेनर के अंदर जो LI है
उसके पास जो लेबल टैग बना रखा है, देखो कंटेनर, कंटेनर के अंदर एल आई के अंदर जो लेबल टैग है उसको यहां पे स्टाइल करना है। तो अगर मैं कर दूं कि भाई फ्लेक्स तो बनाना है लेकिन वन एरिया कंज्यूम करो, रिफ्रेश करूंगा तो ये अपना वन एरिया यहां तक कंज्यूम कर रहा है। ठीक, हो सकता है यहां पे आ गया हो तो खराब हो गया हो, क्यों? क्योंकि हमें दूसरे वाले को भी बताना पड़ेगा कि भाई तुम कितना कंज्यूम करोगे यहां पे। उससे पहले मैं देख पा रहा हूं कि इसका जो विड्थ है ना टेक्स्ट एरिया का, वो मैच नहीं कर रहा है, सो रोज एंड कॉलम्स हमें लगाना पड़ेगा। रोज इक्वल्स टू 10, मालूम ही था गलत होगा। कॉल्स दिया मैंने 10, 10 से बात नहीं बना। 20, 22 ज़्यादा हो गया। 21 फिट बैठेगा क्या? चलिए परफेक्ट है। ओके ओके, हाँ ठीक है, जूम करने पर वो ख़राब हो रहा है बट मैनेजेबल है। या समझाने के लिए फ़िलहाल के लिए इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, उसको हम लास्ट में लगा के देखेंगे एक बार। अब जैसे मैंने इसको यहाँ पे वन एरिया कंज्यूम करने के लिए बोला, ऐसे ही आप कर लो इसे कॉपी पेस्ट। मैंने कहा जो इनपुट है वो भी 1 हो जाएगा। ओके, सो बटन हो गया फुल साइज, क्यों? क्योंकि इसका भी इनपुट टाइप लिखा हुआ है ना। क्या किया जाए, इसको डायरेक्टली बटन बना दे क्या, या फिर ऐसा भी सही लग रहा है? आई थिंक चल जाएगा। डायरेक्ट आप इसको यहाँ पे बटन टैग भी ले सकते हो कुछ इस तरीके से। तो वो अपनी जगह पे रहेगा और बाकी सारी चीज़ें देखो आप यहाँ पे, ये हो गया 1 का एरिया कंज्यूम कर रहा है, ये 1 का एरिया कंज्यूम कर रहा है। दिखने में अच्छा लग रहा है बट लॉजिकली सही नहीं है। फुल स्क्रीन पे इसका गैप बहुत ज़्यादा होगा, ये इसके बगल में इतना स्पेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे कर देंगे 1 और साइड वाले को कर देंगे उसका डबल। तो लेट्स मेक इट 2। आई थिंक 2 इज़ नॉट गुड, लेट्स मेक इट 3। सेव एंड रिफ्रेश, मैनेजेबल है। 4 करके देखूं क्या? देख लेते हैं, बेटर है। कंट्रोल 0 जूम 100%, और अगर फुल स्क्रीन पे देखें तो ज़्यादा तो और होना चाहिए बट हम क्या करेंगे ना, लेबल जो है इसका हाइट वगैरह भी बढ़ाना, सॉरी फॉन्ट साइज़ बढ़ाना है ना। फॉन्ट साइज़ 22 पिक्सल्स, परफेक्ट। ज़्यादा हो गया बट आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके देख लेना। अच्छा, जब मैं इसको फुल स्क्रीन करूँगा तो ये बटन यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा, या तो इसको सेंटर करो या फिर राइट साइड पे करो, जनरली कुछ ऐसा ही होता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट, फ्लेक्स एंड, ये चीज़ें ऑलरेडी हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। अच्छा, जो हमारे यहाँ पे इनपुट टाइप लगे हैं उसके हाइट और विड्थ को भी थोड़ा सा सही कर लेते हैं। सो लेट्स मेक इट हाइट 35 पिक्सल्स, विड्थ तो ऑलरेडी लगा हुआ है, सो हाइट इतना हमारा यहाँ पे बढ़िया है। मैं चाहता हूँ ये यहाँ पे जो देख रहे हो आप, यहाँ पे इसको थोड़ा सा राउंड करना। अभी भी बाय डिफ़ॉल्ट लेकर के आ जाता है बट पहले ऐसा नहीं होता था। सो हम इसको करेंगे बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स। आप देखना इस जगह पे ये कर्व होगा, सी दिस। तो जितना आपको रखना हो उतना आप यहाँ पे रखोगे इसको, जो देखने में अच्छा लगे। ठीक है, तो ये मैंने स्पेसिफाई किया। और जब मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे रहा हूँ तो हो क्या रहा है ना, इसका एक बॉर्डर आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट और क्लिक करने के ऊपर थोड़ा सा और गाढ़ा हो रहा है, सी दिस। ये मैं नहीं चाहता। सो लेट्स मेक इट कि भाई बॉर्डर जो है वो देना ही नहीं है, बॉर्डर 0 पिक्सल्स। तो वो हट गया, लेकिन क्लिक करने पे आ रहा है। आउटलाइन नन, कि आउटलाइन भी नहीं चाहिए, तो आप क्लिक करने पे भी कुछ नहीं आएगा, तो फॉर्म गंदा दिखेगा। अगर बैकग्राउंड कलर आपका डार्क है तो ये अच्छा लगेगा, वरना आपको यहाँ पे बॉर्डर देना चाहिए। सो बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक। अब ये फॉर्म तो यहाँ पे बन गया लेकिन ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ पे फुल स्क्रीन करूँ और राइट क्लिक करके इसको हम ओपन करेंगे इंस्पेक्ट एलिमेंट, इंस्पेक्ट करने के बाद, या फिर अगर मैं इसको कट कर दूं और अगर मैं इसको यहाँ पे रीसाइज करूं तो आप देखोगे यहाँ पे जो हमारा फॉर्म है उसका डिज़ाइन चेंज होगा। अगर यहाँ पे लिखा होता एड्रेस या थोड़ा सा और बड़ा लिखा होता तो आपको बेटर देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे आकर के मोबाइल नंबर को कर देता हूँ
अब देखो, जब मैं इसको यहाँ पे रीसाइज कर रहा हूं तो इसका जो डिज़ाइन है वो खराब होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे, ये देखो, ये मोबाइल नंबर नीचे शिफ्ट हुआ लेकिन रिस्पॉन्सिवनेस को इसने मेंटेन किया हुआ है। इस केस में आप देखोगे यहाँ पे गैप कुछ और है, यहाँ पे आप देखो ये खराब हो गया, यहाँ पे कुछ और गैप है, यहाँ पे कुछ और गैप है। मेरे केस में ये कुछ हद तक सही दिख रहा है, बट ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव नहीं है और ये अच्छा नहीं है। ठीक, डिपेंडिंग अपॉन अपने टेक्स्ट में यहाँ पे लेबल में क्या लिखा हुआ है उसके हिसाब से इसका डिज़ाइन जो है वो ख़राब होगा। तो हमें इसको हर एक स्क्रीन साइज़ के लिए अच्छा करना है। यहाँ पे आप देखोगे तो इस केस में क्या हुआ, ये चिपक जा रहा है, रोल नंबर के पास कुछ गैप नहीं है। और जब पूरा ही मोबाइल पे आ जाए तो भी हमें इसको ऐसा नहीं दिखाना है। हम चाहेंगे कि भाई रोल नंबर ऊपर लिख करके आए, उसके नीचे ये शिफ्ट हो जाए। आप देखो यहाँ पे गैप कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। और अगर इसको इंस्पेक्ट के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ तो कहानी कुछ और ही नज़र आएगा आपको। अगर मैं इसको यहाँ से कुछ ऐसा कर दूं, सी दिस, तो इस पॉइंट पे आकर के रिस्पॉन्सिवनेस हो रहा है खराब। इसे हमें यहां पे करेक्ट करना है। आप चाहो तो इस जगह पे क्लिक कर सकते हो और यहां से आपको लेना है रिस्पॉन्सिव, तब आप इसको यहां से भी चेक कर पाओगे। ठीक, तो इसे हम करेक्ट कर लेते हैं और इसको करना बहुत सिंपल है। सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो ये है कि फुल स्क्रीन के ऊपर यहां पे गैप काफ़ी ज़्यादा है, इसे हमें यहां पे सही करना है। तो या तो जो हमने नीचे लिखा हुआ है स्टाइल शीट, यहां पे हमने दे रखा है इसको 4, 5, 6 करके भी काम हो जाएगा, लेकिन मीडिया क्वेरी के थ्रू करेंगे तो ज़्यादा बेटर है शायद। लेकिन मैं चाहूँगा आपको मीडिया क्वेरी के थ्रू इसको करके दिखाऊं ताकि वो भी हम यहाँ पे सीख सके। तो यहाँ पे आकर के मैंने लगाया मीडिया, जिसके लिए आप ऐट का सिंबल यूज़ करते हो, मीडिया स्क्रीन एंड मिनिमम विड्थ कोलन 1200 पिक्सल्स, सेमीकोलन मत लगाना। मैंने कहा मीडिया क्वेरी लगाना है मीडिया स्क्रीन, किसके लिए, जैसे ही 1200 पिक्सल्स के ऊपर स्क्रीन साइज आएगा वैसे ही ये एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको वैल्यू देखने को मिलेगा और शायद इस जगह पे भी देखने को मिले। देख रहे हो आप अभी मैं कितने एरिया पे हूँ, यहाँ पे वो आप देख सकते हो। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ ऐसा है जो ऊपर भी आपको दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है 1355। मैं ये चाहता हूँ जैसे ही ये 1200 पे आए, अभी के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इसको, मैंने कहा जैसे ही 12 पे आएगा तो उसके बाद यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं। तो इसके लिए मैंने कहा इस वाले स्क्रीन साइज पे जो हमारा ये है उसका स्टाइल शीट क्रिएट करना है और उसका जो फ्लेक्स रहेगा वो रहेगा 5। सेव एंड रिफ्रेश किया तो आप उसको देख सकते हो। मैं इसको हटा देता हूँ। अभी कुछ इस तरीके का है। इंस्पेक्ट पे गए, सी दिस, तो फुल स्क्रीन के ऊपर ये आ रहा है हमारे पास 5, जो कि मैंने पहले भी बढ़ाया था। अभी ये 5 पे है और जैसे ही ये 12 पे पहुंचेगा तब इसकी प्रॉपर्टी मिनिमम लगा रखा है ना हमने, कुछ और हो जाएगी। थोड़ा सा इसको साइड करते हैं। यहाँ पे 12 11 पे है और जैसे ही थोड़ा सा कम होगा तो विड्थ वगैरह पे यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, मैं इसको 6 कर देता हूँ। यहाँ पे ये भी कम है मेरे हिसाब से, लेट्स मेक इट 7। नहीं बात बनेगा, 8। चलिए फुल स्क्रीन पे इतना मैनेजेबल है। और जैसे ही 1200 पे आ रहा हूं तो अभी के लिए कुछ ऐसा है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे मीडिया क्वेरी लगा दिया है तो कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे आने वाले हैं, क्योंकि हमने एक स्क्रीन साइज यहाँ पे बता दिया है। तो बहुत सारे यूज़र्स का क्या होगा, जब उसको ये कम कर रहे होंगे तो इसका जो विड्थ है वो यहाँ पे ख़राब हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन स्क्रीन साइज। मेरे केस में आप देख रहे हो कितना बढ़िया स्मूथली यहाँ पे इसको एडजस्ट कर रहा है। सी दिस, लेकिन क्या हो जब आप इसको यहाँ पे छोटा करो और इनपुट टाइप के जो विड्थ हैं वो छोटे हो जाए। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, मीडिया को कर लो फिर से कॉपी, नीचे आके कर देना है आपको पेस्ट, और इसके बाद आई थिंक 900 पिक्सल्स का हम जनरली बनाते हैं जो स्क्रीन साइज का एक लेआउट है।
तो जैसे ही ये 9 पे जाएगा उसके हिसाब से विड्थ जो है वो लेकर के आएगा, और आपको इसको कम ज़्यादा कर लेना है जब उस जगह पे आपको विड्थ वगैरह सही देखने को ना मिले। नाइन 901 पे कुछ ऐसा है, देखो विड्थ का फर्क पड़ रहा है ना, क्योंकि हमने 900 के ऊपर एक लगा रखा है। तो अब ये यहां पे आ गया, तो अगर मैं इसको चेंज करूं, 8 की जगह पे 7 करूं, ये देखो जैसे ही 9 को पार कर रहा है नीचे आ रहा है, तो उसके हिसाब से ये 7 आ गया, छोटा हो गया। अगर इसको मैं 6 करूं, एक्चुअली उल्टा काम कर रहा है, सी दिस। तो ऐसे करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो ये बेसिकली हम डिफरेंट डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स बना रहे हैं अलग अलग स्क्रीन साइज के हिसाब से। स्टैंडर्ड एक सेट है यहाँ पे 1200, देन है हमारे पास 992, उसके बाद है हमारे पास एक 768 मोबाइल के लिए। 768 के ऊपर कैसा दिखेगा तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आप देखो, ऊपर देखो 773 पे ये ख़राब हो रहा है, क्योंकि अगला ब्रेक पॉइंट मेरा 768 पे है। तो जैसे ही 768 के आसपास आया तो जितना हमने लगा रखा है उसके हिसाब से एडजस्ट हो गया, उसके बीच में ख़राब है सीधे। इतना स्क्रीन साइज होता भी नहीं है, डोंट वरी। तो आप डिफरेंट डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स लगा करके इसको यहाँ पे सही करोगे, ठीक। आई मीन इस वैल्यूज़ को यहाँ पे कम ज़्यादा करके आपको देखना है। तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। मेरे केस में एक से ही बहुत अच्छा काम यहाँ पे बन चुका है। चलिए एक रहने ही देते हैं, या फिर लेट्स मेक इट 768। 768 से नीचे जाए तो क्या करना है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, जो छोटी वैल्यू है उसको ऊपर रखेंगे, पहले 768 उसके बाद 1200, ठीक है। इससे भी छोटा हमें क्रिएट करना है, लेट्स मेक इट 499, ताकि जैसे ही 500 पे आए तो क्या होगा। लेकिन ये 499 से ऊपर सभी के लिए चल पड़ेगा, तो मैंने कहा सिर्फ 499 के लिए नहीं, 768 से पहले पहले। तो ये हो जाएगा हमारे पास 499, या फिर 300 रख ले क्या इसको, 300, और इसको यहीं पे ख़त्म कर दिया हमने। एंड मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, मैक्स विड्थ 767, क्योंकि उसके बाद हमारा ये वाला प्रॉपर्टी जो है वो चल पड़ेगा। उस केस में जो हमने LI बना रखा है, पिक्सल्स, इस केस में जो हमारा LI है इसका डायरेक्शन करो चेंज, फ्लेक्स डायरेक्शन, कॉलम, सेव एंड रिफ्रेश। तो आप देखो कॉलम के तरीके से ये दिखेगा हमें यहाँ पे। जब तक एक पर्टिकुलर विड्थ पे ब्रेक पॉइंट पे है, जितना मैंने बताया है वैसा दिखेगा। जैसे ही छोटा आ रहा है, रिस्पॉन्सिव हो रहा है अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स पे, और जैसे ही 768 पे है, सी 768 वहाँ तक ठीक है, उससे एक कम अगर हो गया तो ये आ जाएगा कॉलम पे, क्योंकि वही हमने इसको स्पेसिफाई किया है। और हमारा डिज़ाइन हो गया ख़राब, तो इसे हम सही कर लेंगे यहाँ पे। तो जब मैं इस ब्रेक पॉइंट के ऊपर हूँ तो कुछ चीज़ें यहाँ पे ख़राब हो गई, जैसे कि इनपुट, इसे कर लेंगे कॉपी, और यहाँ आके किया पेस्ट। मैंने कहा इस ब्रेक पॉइंट पे जो मेरा इनपुट है वो कुछ और तरीके से काम करेगा, ये इसको रहने दो जैसा है। हाइट हमें दिखाना है 35 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस वगैरह ऑलरेडी ऊपर लगा है यूनिवर्सल, उसको भी नहीं छेड़ेंगे, इसको भी नहीं छेड़ने की ज़रूरत है, इसको भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। सो 35 पिक्सल्स आना तो चाहिए था बट नहीं आया, ओके। वो इसलिए नहीं आया ना क्योंकि ब्रेक पॉइंट आई थिंक मैंने लास्ट वाला कितना दे रखा है इसको, हम इसको 300 पे बोल रहे हैं ना, तो 300 पे तो मैं हूँ नहीं, 301 तक ऐसा ही रहेगा, 300 पे भी वैसा ही रहेगा, 299 पे आकर के उतना मिल रहा है। सो ये गलत है। सेवन सिक्स एट से लेकर के 991 तक मैंने इसको ये वाला स्पेसिफाई किया। आप इस वाले को यहाँ से रिमूव कर देना, ठीक है। इतना छोटा स्क्रीन साइज नहीं होता, तो इसको इग्नोर करो आप।
चलिए, जैसे ही उस रेंज में आ रहा है तो परफेक्टली ये यहाँ पे काम कर रहा है। सो एक को मैं यहाँ से कर रहा हूँ रिमूव। सी दिस। अब हमें यहाँ पे वो दूसरा वाला भी, इसको भी करना पड़ेगा, क्योंकि इस रेंज में आने के बाद तो वो ठीक हो गया, लेकिन ये वाला जो ब्रेक पॉइंट है, आई थिंक 992 होगा, वो उसको भी सही करना है। सो उसको भी लगा देते हैं। ठीक है। कुछ ब्रेक पॉइंट्स को आपको इग्नोर करना होगा, वो किसी भी स्क्रीन साइज का हिस्सा नहीं है। ओके, सो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, और मैं एक चीज़ भूल गया जो मुझे स्टार्टिंग में करना चाहिए था। एक तो आप ये कर लेना, यहाँ पे आपका एक ब्रैकेट ज़्यादा लगा होगा किसी एक में, उसको हटा लेना। जैसे ये यहाँ पे शुरू हुआ, यहाँ ख़त्म हो गया, ये पता नहीं मैं कहाँ से ले आया था, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और सबसे ऊपर हम जनरली कर रहे होते हैं ना, बॉडी का हमने यहाँ पे पैडिंग मार्जिन वगैरह को हम ज़ीरो कर रहे होते हैं। ऐसे ही एक यूनिवर्सल चीज़ आप यहाँ पे क्रिएट कर लो, वो होगा ये कंटेनर इनपुट। इनपुट कितना रहेगा सभी के लिए? कम से कम 35 हाइट रहेगा, भले ही वो नीचे आके डायरेक्शन चेंज होकर कॉलम बने, कुछ भी बने। बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, पैडिंग वगैरह आप यहाँ पे सेट कर दो। तो अब जो उसका हाइट का इशू आ रहा था वो हो जाएगा सॉल्व सीधे छोटे स्क्रीन के ऊपर भी। बटन का हाइट वगैरह ऐसे ही आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। ये जो मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ, यहाँ तक तो ठीक है, और यहाँ पे आके कुछ ऐसा हो गया और फिर वापस ये चेंज हो रहा है। ये नहीं चाहिए, हमें ऐसा ही चाहिए पूरे मोबाइल स्क्रीन के लिए। दैट्स वाई मैंने उसको क्रिएट किया था, कि ना कि वो कुछ ऐसा हो। सो जो हम कॉलम वाला कर रहे हैं ना, उसको आके देखें, मैंने उसको बता रखा है कुछ ऐसा। ठीक है, अब ये बेटर है। अब आप देख रहे हो ये छोटा हो गया, सबसे छोटा स्क्रीन हो गया कुछ इतना, ठीक, इतने पे। तो अब ये प्रॉपरली यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स बनाने हैं और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिव यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है। ज़रा इस बटन को भी देख लिया जाए। सो ऊपर आकर के मैंने कहा बटन, बैकग्राउंड कलर या फिर बीजी कलर जो चल पड़े, ऑरेंज, फॉन्ट साइज 25 पिक्सल्स, फॉन्ट वेट बोल्ड। एक विड्थ, एक हाइट एलोकेट किया, अब ये लाख गुना बेटर है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ CSS फ्लेक्स बॉक्स बहुत ही ईजिली एक फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हैं, और वो पूरे तरीके से यहाँ पे रिस्पॉन्सिव होने वाला है। चाहे वो मोबाइल के ऊपर हो, टैबलेट के ऊपर हो, किसी भी डिवाइस के ऊपर आप अपने फॉर्म को यहाँ पे रिस्पॉन्सिव देख सकते हो। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मेक श्योर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के फ्लेक्स बॉक्स के वीडियोज़ को ज़रूर देखें। मेरी पूरी कोशिश थी कि इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजी वे में समझा दी जाए, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।